हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में सेकंड क्लास का थर्ड चैप्टर, कक्षा 2 पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं एक कविता है जिसके लेखक हैं धर्मपाल शास्त्री। अब म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है? म्याऊं म्याऊं देखिए, बिल्ली बिल्ली बोलती है ना म्याऊं म्याऊं। अब आप सबको पता है कि बिल्ली है वो दूध पीती है। बिल्ली को क्या बोलते हैं? बिल्ली मौसी। कुछ लोगों के घरों में तो बिल्ली को पालते भी हैं, पता है आपको? अच्छा, बिल्ली से सबसे ज़्यादा कौन डरता है? पता है ना? बिल्ली से सबसे ज़्यादा चूहा डरता है। ये देखिए चूहा। तो आज की हमारी कविता भी है म्याऊं म्याऊं, जिसमें कवि ने एक छोटे बच्ची को किस तरह से बिल्ली का डर लगता है, चूहे का डर लगता है, ये बताया गया कि चूहे का डर लगता है उसे। जब चूहा उसे काट लेता है तो वो क्या करती है, ये सब इस कविता में बताया गया। चलिए अपनी कविता शुरू करते हैं अपन। अब देखिए, अपनी कविता का शीर्षक है म्याऊं म्याऊं। अब एक बच्ची की तस्वीर दिख रही है ना आपको, जो बेड पे अपने पलंग पे सो रही है अपने कमरे में। अब सोते सोते उसे क्या महसूस हो रहा है, क्या देख रही है वो सब इस कविता में बताया गया है। अब नीचे देखिए, इसके इस बेड के पास, इसके पलंग के पास एक चूहा खड़ा है ना? दिख रहा है आपको? अब देखिए पहली पंक्ति है इसकी, सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई, रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया काट गई चूंटी भर। अब ये धर्मपाल शास्त्री बच्चे के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। एक बच्ची कह रही है कि सोई सोई एक रात में। सोई का मतलब होता है सोना, नींद में सोते हैं ना, तो सो रही थी एक रात को मुझे नींद आ रही थी, मैं सोई थी। एक रात में सोई सोई, एक रात तो मैं बहुत अच्छे से सोई थी, एक रात में सोई हुई थी, सो रही थी। रोई एक बिलखर, रोई मैं रोने लग गई थी एकाएक का अर्थ होता है अचानक से। बिलख कर का मतलब जोर जोर से रोना। रोई एकाएक बिलख कर, अचानक से मैं जोर जोर से रोने लग गई। एकाएक बिलख कर रोई, अचानक मैं जोर जोर से रोने लग गई। अब आगे बच्ची क्या कह रही है? रोती क्यों ना मुझे नाक पर। वो बच्ची कह के रोती क्यों ना, मैं क्यों नहीं रोती, क्यों रोई? वो बता रही है कि मुझे नाक पर, मुझे मेरी नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, मुझे मेरे नाक की एक नोक पर। अब देखिए जो बच्ची सोई हुई है उसका नोज दिख रहा है आपको, उसके नाक की एक नोक पर। नोक का अर्थ होता है एकदम टिप या सिया। जैसे आप अपने नाक के हाथ लगाओ, उसका जो एकदम पॉइंट होता है ना, उसे बोलते हैं नोक। काट गई थी चूहिया चूंटी, उस नोक पर क्या हुआ? काट गई थी चूहिया चूंटी। एक चूहिया है, छोटा सा चूहा दिख रहा है आपको इसमें पिक्चर में, चित्र में दिख रहा है ना, तो वो चूहिया आई, वो चूंटी काट गई। अब चूंटी क्या होता है? चूंटी का अर्थ होता है चिकोटी। अपने अंगूठे और उंगली, जैसे आप अपना अंगूठा और उंगली लो, उसके बीच वाली जो जगह होती है जिसमें अपन चिमटी भर के किसी को काटते हैं, तो क्या बोल रही है? अंगूठे और उंगली से जिस चीज़ को पकड़ते हैं ना अपन, अंगूठे और उंगली से, तर्जनी उंगली से, वैसे चूंटी काट गई थी। चूहिया काट गई चूंटी भर, एक चूंटी भर चिकोटी चूहिया काट गई थी मेरे वहाँ पे। कहाँ पे? नाक की नोक पर। इसलिए मैं अचानक से बिलख कर रोने लग गई थी। अब आगे देखिए कविता में, क्या बता रहे हैं? देखो आप कि सचमुच बहुत डरी चूहिया से, कि सच में, वास्तव में मैं उस चूहिया से बहुत डरी। चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डर। अब देखिए आगे आप कि सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं
म्याऊं म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अब देखिए ये कवि कह रहा है कि जब उस चूहिया है वो उस लड़की जो सो रही थी उसकी नाक की नोक पर वो चिकोटी काट गई, चूंटी भर काट गई थी। चूंटी का मतलब अंगूठे और उंगली से जो पकड़ते ना अपन, वो चिमटी काटना बोलते हैं उसको। तो जब उसको वो डर गई थी उस चूहिया से, तो वो क्या कह रही है कि लड़की सचमुच बहुत डरी चूहिया से, कि सच में वास्तव में मैं उस चूहिया से बहुत ज़्यादा डर गई थी। चूहिया से सच बहुत डरी मैं, चूहिया से सच में वास्तव में सच में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब छोटे बच्चे हैं, अगर चूहा देख ले तो ही डर जाते हैं। अगर वो चूहिया उसकी नाक पर चूंटी काट लेगा तब तो वो डरना ही है उसको। तो वो क्या बोल रही है, खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में, कि खड़ी देखकर चूहिया को, जब मेरे उस पलंग के पास, मेरे उस बेड के पास वो चूहिया खड़ी है, ऐसा देखकर मैं कांपने लग गई थी घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी पल पल में उससे डरने लग गई थी। अब कांपने का मतलब जब अपने ठंड लगती है अपन कैसे कांपने लग जाते हैं, एकदम से वाइब्रेट होने लग जाते, वैसे ही अपन किसी चीज़ से अचानक से डरते हैं तो अपने कंपकपी स्टार्ट हो जाती है ना, कांपने लग जाते हैं अपन बहुत ज़्यादा हर पल। तो वो हर पल वो बच्ची उसको देखकर कांपने लग गई थी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, तभी मुझको एक बहाना, एक तरकीब है वो सूझी मतलब समझ में आ गई। उसी टाइम पे मुझे एक बहाना, एक तरकीब समझ में आ गई थी, मैंने सोच लिया। आप बोलते ना आइडिया आ गया था तुरंत, वैसे ही। जरा डराना चूहिया को भी ज़रा डराना, मुझे एक बहाना, एक तरकीब सूझ गई थी, समझ में आ गई थी। क्या कि चूहिया को भी ज़रा डराना पड़ेगा। अब चूहिया को ज़रा डराना है मुझे, क्यों, वरना तो वो चूहिया मुझे काट लेगी। अब चूहा होता है उसे सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है, म्याऊं म्याऊं, बिल्ली से ना, बिल्ली मौसी से चूहा बहुत डरता है। तब उस लड़की के दिमाग में क्या आया, एक बहाना आ गया, एक तरकीब, एक सोच उसके समझ में आ गई कि मैं उसको डराऊंगी। तो उसने कैसे करा, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, कि मैं उसको कैसे डराऊं, कैसे भला मैं उसको डरा सकती हूँ। तो उसको एक तरकीब, एक बहाना समझ में आ गया था, क्या, धीरे से मैं बोली म्याऊं। वो लड़की धीरे से म्याऊं बोली, म्याऊं म्याऊं। तो चूहिया डर कर भाग गई। अब वो लड़की ने तो ऐसे म्याऊं म्याऊं बोला, तो उसे क्या लग रहा है कि चूहिया बिल्ली से डरती है। तो वो बिल्ली, जब वो चूहिया है वो बिल्ली से डरेगी, और जब मैं बिल्ली की आवाज़ निकालूंगी तो वो चूहिया डर कर भाग जाएगी। अब आपसे मैं प्रश्न पूछती हूँ कि कहानी में, इस कविता जो आपने सुनी अभी, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली थी, तो आप क्या लिखोगे, लड़की ने। बिल्ली की आवाज़ लड़की ने निकाली। वो बिल्ली की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ, तो बिल्ली की आवाज़ सुनकर चूहिया डरकर भाग गई। ये है हमारी आज की कविता। थैंक यू।